हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वकाब स्टूडेंट वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज हम लाए हैं 10th और 11th के लिए मैथमेटिक्स का एक चैप्टर यानी पार्ट ए, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ए। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके लिए टीएसटी 2022 के लिए आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या रहता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट डेट्स आप करेंगे राइट डाउन। सबसे पहले फटाफट से अपनी कॉपियां निकालेंगे आप और मैथमेटिक्स की बुक भी निकालेंगे और राइट डाउन करेंगे आप, ठीक है। तो आज करेंगे हम स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये जो वर्ड है यहां से आया है, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई मीन्स जो होता है वो होता है 3, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड और मेट्रॉन्स मीन मेजरमेंट। ठीक है। उसके बाद हमने इसका नाम दिया ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जो डील क्या करता है, डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किस किस के बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स आपका 6th चैप्टर मैथमेटिक्स का जो है वो है ट्राइंगल्स। ट्राई का मतलब होता है 3 एंड एंगल्स का मतलब एंगल ही। अब मैं ट्राइंगल छोटी सी बना रहा हूं यहां पे। ट्राइंगल, इसका नाम है ए, इसका है बी और इसका है सी। अब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये एंगल जो है ये 45 है और ये एंगल जो है ये भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। सबसे पहले आप क्या समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग्स क्या क्या है, जिसके मीनिंग्स 3 साइड्स और मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे आप। अगर हम बात करेंगे पुराने लोगों की यानी कदीम इंसानों की, कदीम इंसान कौन थे? अर्ली मैन्स, जो साइंटिस्ट थे, वो इस्तेमाल करते थे ट्रिग्नोमेट्री को। किस लिए? टू फाइंड द डिस्टेंस निकालने के लिए। किसका? बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। जमीन से कौन सा प्लैनेट कितना दूर है और कौन सा स्टार्स कितना दूर है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो इसका इस्तेमाल करते थे, ट्रिग्नोमेट्री। पहले जमाने के लोग। लेकिन आज क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी के लिए और एडवांस मेथड यूज्ड इन इंजीनियरिंग, जो हमारे इंजीनियर्स हैं। ठीक है। किस लिए? फिजिकल साइंसेज में इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी और इंजीनियर। ये 3 बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री जो इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। और इसके कंसेप्ट, अब ट्रिग्नोमेट्री आपने सुना कि रिलेशन बिटवीन किस किस के दरमियान रिलेशन है। पहले नंबर पे आता है साइड्स और उसके बाद एंगल्स के दरमियान जो रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री हमें इस रिलेशन के बारे में क्या करती है,
बोलती है। ठीक है, तो उसके बाद अर्ली भी हो गया, अर्ली और टुडे के जो पुराने जमाने के लोग थे वो इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे, और जो आज हम हैं टुडे, तो हम इसका इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक, टी फॉर ट्रिग्नो और रेशियोज यहां पे लिखा हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज द सर्टन रेशियोज involving the sides of the right triangle and are called trigonometric ratios। अब ये राइट ट्राइंगल है क्या? राइट ट्राइंगल क्या है? ये बना लेंगे आप राइट ट्राइंगल, जिसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारे पास क्या होता है? ए, बी और सी। ए जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है। एंगल बी, जो एंगल बी है ये 90 डिग्री होता है। और एंगल सी जो है ये भी 45 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। लगा पता? राइट एंगल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो इसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये है क्या, तो इस पे हम पूरी डिटेल पे पढ़ेंगे ये आए कहां से है, इनकी बेस क्या है। साइन के आगे, कॉस के आगे और टेन के आगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 फंक्शन हैं किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कोसेक क्या है, सेक क्या है और कॉट क्या है। सबसे पहले जो साइन है, साइन, इसको हम लिखते हैं SINE। इन ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज हम लिखते हैं SIN। साइन, साइन को कैसे लिखते हैं हम? SINE। ये साइन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं SIN। उसके बाद कॉस, कॉस को लिखते हैं हम कोसाइन। और टेन को हम लिखते हैं टेंजेंट। साइन को हम लिखते हैं साइन, SINE। कॉस को लिखते हैं हम कोसाइन। टेन को लिखते हैं हम टेंजेंट। फिलहाल हम करेंगे इस पे डिस्कस। अब आपको यहां पे क्या दिख रही है? ट्राइंगल दिख रही है। अब ये साइन, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, पाकिस्तान बड़ा प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पढ़ते हैं हम फॉर्मूला किसके लिए? कि हमें इनकी वैल्यू, मतलब इनकी जो साइड से हैं, हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है और टेन किसके बराबर है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन, यहां पे लिखता हूं कॉस, यहां पे लिखता हूं टेन, इसका मतलब साइन किसके बराबर है? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये परपेंडिकुलर कहां पे है, हाइपोटेन्यूस कहां पे है और बेस कहां पे है? ए और बी जो है इसको कहते हैं हम बेस। बेस, इस वाली लाइन को कहेंगे हम बेस। बी और सी को हम कहेंगे हाइट, या कहेंगे परपेंडिकुलर, या कहेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है। उसके बाद एसी, एसी होता है हाइपोटेन्यूस। HYP में डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी हाइपोटेन्यूस। क्या समझ आई? AB होती है बेस, BC होता है हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, जो मर्जी है वो याद रखो। और AC क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होती है। तो इस वक्त आप ये याद रखोगे कि साइन, कॉस और टेन। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने इसके साथ साइन A भी लिख सकता था, मैं कॉस B या कॉस A भी लिख सकता था,
सी भी लिख सकता था। मैंने अभी ए बी और सी को इसमें नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? अभी हमने डिस्कस थीटा के बारे में नहीं की कि थीटा है क्या। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं थीटा पे। पहले यहां पे समझो, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी पाकिस्तान अपान हिंदुस्तान। जरा देखो परपेंडिकुलर कहां पे है? परपेंडिकुलर है आ गया हमारा ये बी और सी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए और सी। अब साइन के लिए आपको सिर्फ साइन की समझ आनी चाहिए कि साइन थीटा या साइन ए आया कहां से है। कहां से आया आपका? मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन ए। साइन ए, साइन ए के अपोजिट में कौन सी लाइन है? बी और सी। बी और सी अपोजिट में है। इसका मतलब साइन ए किसके बराबर होता है? सबसे पहले होता है बी और सी के बराबर। उसके बाद किसके बराबर होता है? बी और सी के अपोजिट साइड में कौन सी साइड है, यानी कौन सी लाइन है? ए और सी है। मैं लिख रहा हूं ए और सी। अब साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब पकड़ रहा हूं मैं कॉस ए या कॉस बी। कॉस बी या कॉस ए। जो बी है, बी इक्वल टू थीटा है, ए इक्वल टू थीटा और सी इक्वल टू थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा हमारे पास एंगल होता है। अब बोलोगे कि सर पाई की वैल्यू होती है, थीटा की भी वैल्यू होती है? नहीं, थीटा की अपनी वैल्यू नहीं है। थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे परफेक्ट वैल्यू इस वक्त थीटा बी पे अगर मैं बोलूंगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है इस वक्त? 90 डिग्री है। और थीटा ए पे कितना है? 45 है। और सी पे कितना है? 45 है। यानी इस वक्त थीटा हमारे पास दिया हुआ है। एंगल, ये एंगल को डिनोट करता है थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले मैं बना रहा हूं ट्राइंगल ए बी और सी। ए बी और सी। अब बोलो ए बी क्या है? बेस है सर, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। अब मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा लिखो, साइन ए लिखो, बात एक ही है। साइन के बाद लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा। कॉस ए लिखो, कॉस बी लिखो, कॉस थीटा लिखो, एक ही बात है। टेन, टेन थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग क्या है? जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एंगल को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइन ए किसके बराबर होता है? अभी क्या बोला था? साइन ए। मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन ए। साइन ए किसके बराबर? अटैक करो आप डायरेक्ट, अपोजिट साइड में कौन सी है? बी और सी। आप लिखेंगे बी और सी अपान। अपान में क्या रखोगे आप? साइन, साइन ए के अपोजिट में क्या है? बी और सी। सी, बी और सी के अपोजिट में क्या है? ए और सी। लिखेंगे आप ए और सी। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपान ए सी, जिसको हम डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर पी से, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कॉस। सर कॉस थीटा कहां से आया, कैसे आया, इनकी साइड्स कहां से आई? देख लो इनकी साइड्स कहां से आई है। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा आपके पास पहले एक आप छोटा सा कंसेप्ट समझ लो कि हम बेस को चेंज कर सकते हैं और हाइट को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हो कैसे? अगर मैं एंगल ले रहा हूं एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट में जरा बोलो कि जैसे यहां पे एंगल ए पे अपोजिट में आ रहा था परपेंडिकुलर। अब जब एंगल यहां पे गया, यहां पे इस वक्त एंगल नहीं है, एंगल कहां पे चला गया? एंगल चला गया सी पे। इसका मतलब अब ये बेस नहीं रही। क्यों नहीं रही?
इसलिए नहीं रही क्योंकि एंगल कहां पे है, सी पे है। यहां पे आ गया हाइट, हाइट यानी परपेंडिकुलर, और बेस कहां पे चली गई, एंगल के साथ। यहां पे एंगल है, यहां पे एंगल चला गया, इसको कहेंगे हम बेस। ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि आपको पहले ही क्वेश्चन में सी पे एंगल लेना होता है, पहले ए पे होता है, ए पे साइन ए निकालना होता है, फिर साइन सी निकालना होता है। तो उस वक्त आप यही करोगे कि साइन ए के लिए आप बेस इसको रखोगे और परपेंडिकुलर ये रखोगे। लेकिन जब आप साइन सी पे जाओगे, साइन सी पे जाओगे, आपकी बेस बनेगी ये और परपेंडिकुलर रहेगा ये, यानी हाइट रहेगी ये। अब कॉस, कॉस किसके बराबर होता है, इसके साइन सी के अपोजिट कौन है, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपान ए बी, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज बिल्कुल सेम रहेगी, सेम हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपान ए बी मतलब, एक मिनट, अच्छा एंगल कहां पे चला गया है, सी पे चला गया है एंगल। इस वक्त बेस क्या रहेगी हमारे पास, बी और सी। बेस इस वक्त है बी और सी, और परपेंडिकुलर है ए और बी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ए सी। अच्छा मैंने किया था यहां पे एंगल चेंज, लेकिन एंगल इस वक्त आप चेंज नहीं करेंगे। एंगल को छोड़ो, जो अभी तक बोल दिया उसको थोड़ा सा भूल जाओ। यहां पे लिखा था अभी तक मैंने साइन, यानी एंगल यहीं पे था। साइन किसके बराबर, अपोजिट साइड में क्या था, बी सी और ए सी। लेकिन जब मैंने कॉस लिया, कॉस के लिए आपकी साइड रहेगी यानी आपकी लाइन रहेगी ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। अच्छा मैंने यहां पे बेस को किया हाइट, परपेंडिकुलर को किया कैंसल और बेस को किया कैंसल। वो कब इस्तेमाल होगा, जब आपका एंगल यहां पे आएगा, उस वक्त वो वाला कंसेप्ट लगेगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इस वक्त कॉस ए बी अपान बी और सी। इस वक्त क्या है, कॉस ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अच्छा कॉस थीटा यानी कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। ए बी कितना है, ए बी है बेस अपान ए सी कितना है, ए सी हाइपोटेन्यूज एच। फॉर्मूला लिखो आप, पी से पाकिस्तान, बी से बड़ा, पी से पाकिस्तान बड़ा प्यारा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा। यहां पे लिखो आप साइन थीटा यानी साइन, और यहां पे लिखो आप कॉस, यहां पे लिखो आप टेन। ठीक है। अब साइन किसके बराबर है सर, इसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम वैल्यू आई। उसके बाद कॉस किसके बराबर है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकल गई। अब रहा हमारा टेन थीटा। अब टेन थीटा के लिए आपको यहां पे जाने की जरूरत नहीं है, आप करोगे डिवाइड किनको, साइन थीटा और कॉस थीटा को करोगे आप डिवाइड। कैसे करोगे आप डिवाइड, बीसी अपान एसी होल अपान, यहां पे लिख रहा हूं मैं, बीसी अपान एसी होल अपान ए बी अपान ए सी। ए सी को करो कैंसल, बाकी रहा बीसी अपान ए बी। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, बीसी। बीसी कितना है और ए बी क्या है, बेस है यानी परपेंडिकुलर, बीसी अपान ए बी। ए बी अब है हाइपोटेन्यूज। अब इसमें टेंजेंट में हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब साइन में भी हाइपोटेन्यूज रही और कॉस में भी हाइपोटेन्यूज रही, लेकिन टेन में हाइपोटेन्यूज नहीं रही। किसके बराबर है, बीसी किसके बराबर है, बीसी है परपेंडिकुलर के बराबर। एंगल सेम है इस वक्त भी, परपेंडिकुलर अपान बेस।
ठीक है, यहां पे भी आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अपोजिट, अभी 3 और बचे हुए हैं। कौन कौन सा? साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन हो गया। अब बचा हमारे पास कोसेक। अच्छा, साइन किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन के अपोजिट में क्या होता है? यहां पे देखो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन का अपोजिट में है क्या है? कोसेक है, तो साइन का उलट क्या होगा? कोसेक होगा। यहां पे था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और यहां पे आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस किसके बराबर था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर था। और इसका अपोजिट यहां पे कॉस का अपोजिट कौन है? सेक है, तो सेक किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेंजेंट यानी टेन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। और यहां पे आप देखो इसके अपोजिट में है कॉट किसके बराबर है? इसके अपोजिट में बेस। बेस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे चला आया। ये है आपका कॉट। कॉट। उसके बाद है पीजीटी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो ट्राइंगल्स में इस्तेमाल होती थी। अब यहां पे भी इस एक्सरसाइज में आपको इसी का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पे मैं एक बना रहा हूं ट्राइंगल, इसका नाम ए, बी और सी। 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब यहां पे क्या है? हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। अब इस एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे आपकी, कभी बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपने पीजीटी का इस्तेमाल करना है और इवैल्यूएट हाइपोटेन्यूज को करना है। कभी बेस और परपेंडिकुलर को, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आपने किसको इवैल्यूएट करना है? परपेंडिकुलर को इवैल्यूएट करना है। कभी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपने इवैल्यूएट किसको करना है? बेस को करना है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले बनाएंगे हम एक ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी दिया हुआ है और बी सी भी दिया हुआ है। हमने निकालनी है हाइपोटेन्यूज। आप डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला। सर कैसे लगाएंगे? हम करेंगे सॉल्यूशन में बाई पी जी टी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितनी है? ए और सी। आप लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है? ए और बी। ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालनी है ए सी का स्क्वायर, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ए बी में आप क्या करेंगे? वैल्यू डाल देंगे। ए बी कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी है? ए बी और बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
यहां पे कर रहा हूं मैं 24 का स्क्वायर कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई 24 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कैरी 1 4 2 8 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 6 7 5 576 प्लस 7 7 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49, यहाँ पे लिखेंगे आप 49, और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब करेंगे हम इनको प्लस, कैसे करेंगे प्लस, 576 प्लस 49 5 कैरी 1 216, और यहाँ पे हम लिखेंगे 625 और AC को स्क्वायर में खत्म कर रहा हूं और रूट में किस पे डाल रहा हूं, इस पे रूट। जब इस पे रूट चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, हम करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 5 25 25 5 कैरी 2 10 12 0 कैरी 1 4 और 5, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अच्छा, मैंने 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई दी, हमारे पास आया 625, इसका मतलब 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है 625 होता है रूट। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं अंडर रूट 25। अच्छा, AC का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, रूट स्क्वायर और रूट कैंसल, AC इज इक्वल टू 25, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो कितनी निकली 25। तो ये होता है हमारे पास मेथड, कौन सा मेथड, कौन सी थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड, यानी साइड को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। हमने डिटरमाइन किसको करना है, साइन ए और कॉमा कॉस ए। सबसे पहले पकड़ रहा हूं मैं साइन ए को, साइन ए इज इक्वल टू, साइन किसके बराबर होता है, फार्मूले को याद करो जरा, फार्मूला क्या था, पाकिस्तान बड़ा प्यारा, फार्मूला में यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे पाकिस्तान बड़ा प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें साइन किसके बराबर है, साइन यहां पे था, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितनी है 25, और हमने कैलकुलेट करना है कॉस सी। कॉस सी कैसे लिखेंगे आप, कॉस सी लिखेंगे आप, कॉस ए आप लिखेंगे ऐसे, साइन यहां पे था, साइन के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉस, और कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपकी कितनी है 24, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 25। ठीक है, तो ये है आपकी साइन ए इज इक्वल टू दिस एंड कॉस ए इज इक्वल टू दिस। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी और कॉस सी को हम करेंगे इवॉल्वेट। पहले इसको करेंगे आप नोट डाउन, अब आपके पास है साइन सी और कॉस सी, यहां पे आप करेंगे कैंसल और ये कैंसल, यहां पे लिखेंगे आप सी और सी। अब आप एक मेथड याद करेंगे जो मैंने पहले बोला था कि जब हम एंगल, अभी तक एंगल जो था वो यहां पे था, साइन ए दिख रहा था, लेकिन अब हमें दिख रहा है साइन सी, यानी एंगल यहां पे चला गया। अगर एंगल यहां पे है इसका मतलब बेस आपकी ये है और परपेंडिकुलर आपका ये है, हाइट आपकी ये है,
तो साइन सी किसके बराबर आएगा? साइन सी इज इक्वल टू, बेस कहां पे है? यहां पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला लिखो, पाकिस्तान बड़ा प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन, लेकिन एंगल जो अब इस वक्त है एंगल सी है, एंगल सी यहां पे है, आप लिखेंगे 7 अपॉन हाइपोटेनियस आपकी अंडर ये 25। और अब है कॉस, कॉस सी। कॉस सी के लिए आप क्या करेंगे? कॉस सी इज इक्वल टू, एंगल यहां पे है, कॉस किसके बराबर होता है? यहां पे है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी यहां पे जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपकी कितनी है? बेस आपकी 7 है, अपॉन हाइपोटेनियस आपका 25, और आप ये भी चेंज करोगे, ये वैल्यू यहां पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस वक्त क्या है? 24 है। जब आप इससे इवॉल्वेट, पीछे जो हमने किया था साइन ए और कॉस ए, आपको अब दिखेगा साइन सी किसके बराबर था? साइन ए वो था 25 अपॉन 24। यहां पे देखो जरा, साइन ए एंगल है यहां पे, और इस वक्त हमारे पास एंगल अगर यहां पे है, साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर 7 है, और हाइपोटेनियस आपकी 25 है, इसके बराबर है कॉस सी। और साइन सी किसके बराबर है? साइन सी, साइन सी आएगा कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, यहां पे कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितनी है? ए पे, ए पे बेस 24 है, और हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनियस रहेगी सेम। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है गिवन, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? गिवन सेक थीटा, सॉल्यूशन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। अगर आपके पास सेक थीटा किसके बराबर है? 13 अपॉन 12 के बराबर है, आप करेंगे कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप कैसे निकालेंगे वो? सबसे पहले बनाएंगे आप एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, उसके बाद लिखेंगे आप फार्मूला। फार्मूला कैसे लिखेंगे? पाकिस्तान बड़ा प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमने ढूंढना है सेक को। सेक इस फार्मूले में कहां पे आएगा? साइन ये है, कॉस ये है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक। सेक हमारे पास है कॉस के बिल्कुल अपोजिट साइड में। अब कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका उलट जो है वो सेक है, सेक थीटा है। तो सेक लिखेंगे आप यहां पे, सेक किसके बराबर आएगा? इसका उलट हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर। अब यहां पे जो सेक थीटा है वो किसके बराबर है? 13 अपॉन 12। अब ये किसके बराबर है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जो 13 वैल्यू है वो है आपका हाइपोटेनियस, और जो बेस है वो है आपका 12। आप निकालेंगे क्या? सबसे पहले आप निकालेंगे परपेंडिकुलर यानी एटीट्यूड ए बी और सी। अब लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका है 13 सेंटीमीटर, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपकी ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बी और सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। थर्टीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस बीसी परपेंडिकुलर बीसी है, बीसी का स्क्वायर बिल्कुल सेम। अब लगाएं, डाल देंगे आप वैल्यू कैसे डालेंगे आप? 13 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना होता है? यानी 13 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 169। प्रूफ करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 13 9 3 एक हिस्सा खाली, एक तिया 196। यहां पे लिखेंगे आप 196 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12 169 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 2 2 जार 4 2 1 जार 2 एक हिस्सा खाली 2 1 जार 2 1 1 जार 1 4 4 1। यहां पे लिखेंगे आप 4 1 4 4 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब लाएंगे आप बीसी को इस साइड, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस करेंगे आप 144, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस जब करेंगे हम कितना बचता है हमारे पास? 9 में से 9 में से 4 चला गया, बाकी रहा 5 6 में से 4 चला गया, बाकी रहा 2 1 माइनस 1 होता है 0। अब वैल्यू कितनी आई हमारे पास? बीसी पे अब करूंगा मैं, बीसी का स्क्वायर निकला 25। जब मैं इस पे रूट डालता हूं, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसके साथ 5, ये इसके साथ कैंसल, हमारे पास आता है 5। बीसी की वैल्यू आती है 5। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो करेंगे हम अब कैलकुलेट। इसको राइट डाउन करो आप। अब करेंगे हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इसके सामने मैं लिख रहा हूं कोसेक थीटा। सेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/12। और कॉट थीटा। साइन थीटा आपके पास कितना है? साइन पाकिस्तान अपान हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपान हिंदुस्तान मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, 5/13 15 5/13 13। कॉस थीटा यहां पे लिख रहा हूं, पाकिस्तान बड़ा प्यारा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब क्या है? कॉस किसके बराबर है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हमारे पास कितनी है? 12। बेस आपके पास है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। 12/13 और टेन थीटा आपके पास कितना है? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर मीन्स 5 बेस है आपकी 12। अब कोसेक जो आएगा इसका बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा आएगा, इज इक्वल टू 13/5 और
सेक दिया हुआ है 13/12 और टेन थीटा कितना निकलेगा 12/5। ये है आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो क्वेश्चन बचते हैं जो आपको समझ नहीं आती है स्कूल में या खुद करते हो आपको समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 जो भी आप समझना चाहते हैं ओकाब स्टूडेंट वर्ल्ड की टीम से आप कहां पे लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपको वो बता दिया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। आप भी पॉज करके नोट किया करो, ठीक है ना सेव ना। अच्छा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। वो आप टेबल देखते हो कंफ्यूज हो जाते हो, उनकी पढ़ेंगे हम डिटेल। जैसे हमने साइन कहां से आया, कॉस कहां से आया, फिर वहां पे कैंसिल किया इसमें, तो हमारे पास सब लाइंस मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कैसे बनती है ट्राइंगल्स में वो बेस पड़ी। तो हम टेबल को छोड़ देंगे, पहले टेबल में जो वैल्यू है वो कहां से आई है उनको पढ़ेंगे हम डिटेल से। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।